Hello students, welcome back to the channel of Trilok Sir Mathematics. So in today's video, we will be covering statistics का chapter theoretical distribution. जैसे कि आपको पता है कि इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, दैट इज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो वीडियो देखना. अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अगेन ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए मिनिमम आता है. इसके भी क्वेश्चंस इजी होते हैं. तो आप इस चैप्टर से अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो यू कैन एटलीस्ट टारगेट 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, 2 बाइनोमियल का और 2 पॉइजन का, ताकि आपको 4 मार्क तो मिनिमम मिल ही जाएगा. क्लियर? सो हम इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे. मैं सारा PYQs कवर कर रहा हूँ फ्रॉम 2006 टू 2024. सो प्लीज़ ये वीडियो अच्छे से गो थ्रू करना एंड डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग. अब हम चालू करते हैं. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है पहले ये समझते हैं. देखो बच्चे लोग, आपने बाइनोमियल में मैंने आपको बोला था कि बाइनोमियल तब यूज़ होता है जब n का साइज़ लेस देन और इक्वल टू 30 होता है. मतलब जब आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो 30 या 30 से कम होता है तो हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल को. बट सर जब 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो जब 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम यूज़ करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लिमिटिंग केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. ये कौन सा केस है? लिमिटिंग केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. ये तब यूज़ होता है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत लार्ज होता है. क्या होता है? बहुत लार्ज. इन स्पेसिफिक भाषा 30 या 30 से ज़्यादा. अब सर सम में क्या इतना नंबर्स आएगा? सम में इससे बड़ा नंबर भी आ सकता है, इससे छोटा भी. बट सम में एक हिंट रहता है कि ये पॉइजन का है या नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. आगे सुनो. इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बहुत छोटा रहता है. सिंपल आप एग्जांपल समझो. अगर एक बिल्डिंग में 3 डांसर्स है, मुझे एक कंपटीशन में एक को प्राइज़ देना है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3, दैट इज़ 0.33. अब सपोज एक बिल्डिंग में 1000 डांसर है और मुझे एक को अवार्ड देना है, तो क्या हो जाएगा? 1/1000, दैट इज़ 0.001. तो देखो जैसे ही आपने सैम्पल का साइज़ बढ़ाया, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया? कम हो गया. तो पॉइजन में जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी रहता है बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है. पॉइजन का बेसिक एग्जांपल है नंबर ऑफ कार्स पासिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन 1 मिनट. अब 1 मिनट में कितना कार पास होता है, क्या ये काउंटेबल है? नहीं सर, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स काउंटेबल तो है सर, बट ये बहुत लार्ज होगा. कौन इतना ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखेगा कि 1 मिनट में कितने गाड़ी पास हुए? तो जब भी नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो कैलकुलेशन को सिंपलर बनाने के लिए वी यूज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अब समझो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे लोग यूनी पैरामीट्रिक होता है. क्या होता है ये? यूनी पैरामीट्रिक. जैसे बाइनोमियल बाई पैरामीट्रिक होता है, उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं. पॉइजन का सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, दैट इज मीन. इसके लिए इसको बुलाते हैं यूनी पैरामीट्रिक. क्या बुलाते हैं इसको? यूनी पैरामीट्रिक. पॉइंट नंबर 2, कोई भी पॉइजन का सम में मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होता है. बाइनोमियल में मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है. पॉइजन में मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू एम. मीन वेरिएंस दोनों ही सेम होता है और दोनों का आंसर किससे डिनोट होता है? एम से. तो इसका जो पैरामीटर है मीन, उसी को हम एम बुलाते हैं. अगर स्टैंडर्डेशन बोला ना बच्चे लोग, स्टैंडर्डेशन क्या होता है? सर स्टैंडर्डेशन इज रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्टैंडर्डेशन हो जाएगा रूट ऑफ एम. क्या हो जाएगा? स्टैंडर्डेशन रूट ऑफ एम. 3 प्रॉपर्टी समझा? हाँ सर. नेक्स्ट, अगर पॉइजन में स्क्यूनेस बोला तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1/√m. और ये ना हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड रहता है बिकॉज इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता. तो स्क्यूनेस इज 1/√m. कर्टोसिस ढूंढने बोला तो 1/m. व्हाट इज कर्टोसिस का फॉर्मूला? 1/m. क्लियर? 6th पॉइंट बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मोड निकालने बोला, क्या निकालने बोला? मोड. तो जैसे हमने बाइनोमियल में किया ना, सेम चीज़ पॉइजन में भी होता है. मैंने बोला था मोड 2 टाइप का होता है, यूनी मॉडल भी हो सकता है और बाई मॉडल भी हो सकता है. ये डिपेंड करेगा m के वैल्यू पे. किस वैल्यू पे? m का वैल्यू. m अगर जो मीन है, अगर वो इंटीजर नहीं है तो आपका आंसर इज ग्रेटर इंटीजर. कौन सा इंटीजर? ग्रेटर इंटीजर. और ग्रेटर इंटीजर का मतलब अगर सपोज 4.333 आया तो इसमें ग्रेटर इंटीजर आपको 5 बोलना है. क्या बोलना है? 5. और अगर m इंटीजर है तो आंसर आएगा एक खुद और एक उससे कम. समझा? तो डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मोड हो सकते हैं, यूनी मॉडल या बाई मॉडल, डिपेंडिंग ऑन केस. अगर आपका m इंटीजर नहीं है तो मोड इज ग्रेटर इंटीजर, और अगर आपका m इंटीजर है तो आंसर है खुद m और एक उससे कम. क्लियर लॉजिक? यस सर. नेक्स्ट, अगर सपोज 2 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन को फॉलो करता है. पहला डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर m1 है, दूसरे का पैरामीटर m2 है. तो जब आप x प्लस वाई करोगे तो उसका पैरामीटर हो जाएगा m1 प्लस m2. क्या हो जाएगा उसका पैरामीटर? m1 प्लस m2.
नाउ व्हाट इज पॉइजन का फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम सम तो यही फॉर्मूला पे आता है. फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स. क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल. बोलो क्या है फॉर्मूला, ई का पावर माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, जिसमें बच्चे लोग ई का वैल्यू होता है 2.71828 डॉट डॉट डॉट. व्हाट इज ई का वैल्यू, 2.71828 डॉट डॉट डॉट. एम जो होता है बच्चे लोग वो क्या होता है, मीन. वो क्या होता है, मीन. और कभी मीन नहीं दिया तो उसका फॉर्मूला इज एनपी. क्या होता है मीन का फॉर्मूला, एनपी. वो मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है, स्टिल आप याद रखना, कभी अगर मीन नहीं दिया तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, एनपी. क्लियर. और एक्स मतलब होता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स. क्या होता है एक्स का मतलब, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स. और ये बच्चे लोग हमेशा होल नंबर होता है. कौन सा नंबर होता है, होल नंबर. तो क्या है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स का फॉर्मूला ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, जहाँ पे ई का वैल्यू 2.71828 डॉट डॉट डॉट. एम का मतलब मीन होता है और एक्स का नंबर होता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम. कभी अगर एम नहीं दिया तो ढूंढने का फॉर्मूला इज एम इज इक्वल टू एन पी. एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो एन इंटू पी करो, आपका मीन आ जाता है. कभी भी बाइनोमियल में एटलीस्ट का सम आएगा तो उसको सॉल्व करने का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन करके. एटलीस्ट का सम आएगा तो कैसे सॉल्व करने का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. मैंने बताया था ना बाइनोमियल में अगर आपको सक्सेस ढूंढना है तो दो रास्ते, एक सीधा सीधा ढूंढ लो, या तो 1 माइनस फेलियर करो, वो भी ऑटोमेटिकली सक्सेस ही है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. एक और पॉइंट याद रखना, बाइनोमियल में कभी भी ग्रेटर देन का क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी पूछा, किसका प्रोबेबिलिटी पूछा, ग्रेटर देन का, तो उसको हमेशा सॉल्व ऐसे ही करने का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन. क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, प्रोबेबिलिटी पॉइजन के सम में एन कभी कभी गिवन नहीं रहता है. अगर क्वेश्चन में एन गिवन नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना है, पीछे जाना है. तो ग्रेटर देन का सम में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन का अप्रोच लगाने का, और एटलीस्ट 1 को सीधा सॉल्व करने का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. आई होप सबको ये 9 पॉइंट्स क्लियर है. हाँ सर ये समझ गया. अब आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं. मैंने सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस लिया है जैसे मैंने बताया, तो क्वेश्चन नंबर पे फोकस मत करना, बस क्वेश्चंस पे फोकस करो. पहला सम देखो, नंबर ऑफ कॉल्स अराइविंग एट एन इंटरनल स्विच बोर्ड ऑफ एन ऑफिस इन 96 पर आवर. तो नंबर ऑफ कॉल्स जो अराइव होता है 1 घंटे के अंदर वो 96 पर आवर है. तो बच्चे लोग 1 घंटे में 96 पर आवर है, तो एवरेज क्या होगा सर, एवरेज को ही तो मीन बोलते हैं ना, तो आपको मीन मिल जाएगा. ऐसे कैसे निकालोगे, 96 डिवाइड बाय 1 घंटे में कितना मिनट्स होता है सर, 60. तो 96 अपॉन 60 बच्चे लोग कितना, 1.6. तो जो आपका मीन है ना बच्चे लोग, दैट इज़ कितना बच्चे लोग, 1.6. ये सबको समझा. हाँ सर ये हमको समझा कि 1 घंटे के अंदर 96 कॉल्स आता है. अब 1 घंटे में क्योंकि 60 मिनट ही होता है, तो ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 1.6 कॉल्स अटेंड करना रहता है. आगे बोला क्वेश्चन ने, प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नॉट मोर देन 3 कॉल्स ऑन द बोर्ड, एटलीस्ट 3 कॉल्स इन अ मिनट ऑन द बोर्ड. बोला है नॉट मोर देन 3 होना चाहिए, और दूसरे में बोला एटलीस्ट 3, और एक ब्रैकेट में वैल्यू दिया है. इधर से भी आप हिंट ले सकते हो, ई लिखा है मतलब ये पॉइजन का सम है. सेकेंड हिंट पॉइजन के लिए है कि क्वेश्चन में एन देगा नहीं, यहाँ पे एन है ही नहीं. इधर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि हाँ इतना कॉल्स आपको टोटल आता है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में. तो एन जब नहीं गिवन है और जब वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ई बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है तो पॉइजन का सम है. अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है सर, पहला क्वेश्चन बोला है प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन 3 कॉल्स. व्हाट इज नॉट मोर देन 3 का मतलब अच्छे लोग, सर नॉट मोर देन 3 का मतलब होता है 3 से कम, है ना. नॉट मोर देन 3 मतलब 3 से ज़्यादा नहीं चलेगा, बराबर ना. नॉट मोर देन 3 मतलब 3 से कम. क्लियर. अब कैसे करेंगे सर इसको, सर 3 से कम अगर करना है तो इसे सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक है. हमें 3 से कम में क्या क्या लेना पड़ेगा सर, 0 लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा सर, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 से कम यही 3 नंबर्स होता है. अब फॉर्मूला क्या था सर पॉइजन का, सर आपने फॉर्मूला बताया था ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल. हाँ सर. अब पहले का फॉर्मूला बनाते हैं. व्हाट इज एम का वैल्यू बच्चे लोग, सर 1.6 अभी हमने निकाला, तो ये हो जाएगा बच्चे लोग ई रेस टू माइनस 1.6 इंटू 1.6 रेस टू 0 अपॉन क्या बच्चे लोग, सर अपॉन 0 फैक्टोरियल. ये आ गया फर्स्ट का कैलकुलेशन. प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ई रेस टू माइनस 1.6 इंटू 1.6 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल.
वैसे हो जाएगा ई रेस टू माइनस 1.6 इंटू 1.6 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सबको ये समझा? हाँ सर। m के जगह पे आपने 1.6 लिखा और x के जगह पे जो उसका वैल्यू है 0 है तो 0, 1 है तो 1 और ये है तो 2। अब इसमें बच्चे लोग कॉमन क्या है सर? सब में कॉमन ई रेस टू माइनस 1.6 है। ब्रैकेट में क्या बचेगा सर? 1.6 रेस टू 0, एनी नंबर रेस टू 0 इज़ 1 एंड 0 फैक्टोरियल भी बच्चे लोग 1 होता है, तो ये आंसर आपको 1 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, 1.6 रेस टू 1 इज़ 1.6, 1 फैक्टोरियल इज़ 1, तो ये आ जाएगा 1.6। लास्ट वाला 1.6 का स्क्वायर बच्चे लोग होता है 2.56 और 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2, बराबर है। तो इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.56 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1.28 आता है। तो आपका आंसर बच्चे लोग आएगा ई रेस टू माइनस 1.6, ब्रैकेट में था 1 प्लस 1.6 और ये बच्चे लोग हो जाएगा 1.28। अब क्वेश्चन है देखो, ई रेस टू माइनस 1.6 का वैल्यू दिया है जो कि है 0.2019 और ये सबको ऐड करोगे बच्चे लोग तो ये होएगा 3.88। तो 0.2019 को हमको 3.88 रफली से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, नॉट मोर देन 3 बोला है ना, तो नॉट मोर देन 3 में एक और केस आएगा बच्चे लोग। नॉट मोर देन 3 मतलब 3 से ज़्यादा नहीं चलेगा, 3 तो चलेगा ना, तो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी आएगा बच्चे लोग। तो 3 वाला केस कैसे करेंगे? अभी इधर ही लेंगे ना, तो ई रेस टू माइनस 1.6 इंटू 1.6 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये भी एक आएगा। क्लियर? क्योंकि नॉट मोर देन 3 मतलब उसमें 3 भी कवर होएगा। तो यहाँ पे ना वापस एक आएगा 1.6 का क्यूब। एक मिनट रुक जाना, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। 1.6 का क्यूब सब लोग कैलकुलेटर पे निकालो। 1.6 का क्यूब इज 1.6 टाइप करने का, इनटू का बटन दबाने का। आई होप सबको याद है। 1.6 टाइप करके इनटू का बटन, जब तक कॉर्नर में 4 नहीं आएगा डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल बच्चे लोग होता है 6, तो 6 से डिवाइड करो, ये आएगा 0.6826 मतलब 0.682 आ जाएगा। क्लियर? अब मैं इन सबको ऐड करता हूँ, तो 1 प्लस 1.6 प्लस 1.28 प्लस 0.682, दिस इज टर्निंग आउट टू 4.562। तो ये कितना आएगा आपका? 4.562। तो 4.562 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 4.562, या जो भी नंबर आएगा बच्चे लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.2019 से, तो इंटू 0.2019 दैट इज टर्निंग आउट टू बी 0.92। तो आपका जो पहले का आंसर है वो कितना है बच्चे लोग? 0.92, बराबर है। और ऐसे आप ढूंढोगे तो 2 ऑप्शन है, सी और डी, बट हम सेकंड भी करते हैं। सेकंड में क्वेश्चन ने बोला है एटलीस्ट 3 कॉल्स। एटलीस्ट 3 का मतलब ये होता है 3 या 3 से ज़्यादा। एटलीस्ट 3 का मतलब 3 या 3 से ज़्यादा। अब बच्चे लोग ये देखो, 3 या 3 से ज़्यादा, मैंने एक पॉइंट अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि अगर क्वेश्चन में पॉइजन के सम में ग्रेटर देन का साइन आता है तो हमेशा उसे उल्टा करके करने का। तो इसका उल्टा क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। हमें 3 या 3 से ज़्यादा चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए सर? 3 और उससे कम। तो जो भी पहले का आंसर आया है बच्चे लोग, उसी आंसर को 1 से माइनस कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.92 दैट इज इक्वल टू कितना बच्चे लोग? 0.08। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग? 0.08। अब देखो ये ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर इज कितना? डी। और एक लॉजिक बताता हूँ आपको। देखो ये 0.92 आ चुका था। आप सबको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम टोटल 1 ही होता है। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम टोटल क्या होता है? 1। तो अगर ये 0.92 है तो ये कितना रहेगा? 1 माइनस 0.92 दैट इज इक्वल टू 0. कितना? 0। तो आपका यही ऑप्शन मैच होगा। ये क्यों गलत है बच्चे लोग? क्योंकि इसका टोटल 1 से बड़ा है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसका भी टोटल 1 से बड़ा है। आंसर या तो ए होता है तो डी होता, तो हमने फर्स्ट वाला निकाल दिया तो 0.92 आ गया, तो आपका ऑप्शन सीधा मैच हो जाएगा। आई होप सबको समझा? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन पे आओ। 9th क्वेश्चन मतलब इसका PYQ का। अ मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूसेस में, और ये PYQ जो है ना, इसका मैंने शीट टेलीग्राम चैनल पे डाला है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करना। मैं वहाँ पे टेस्ट पेपर्स भी अपलोड कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड ऑल मोटिवेशन सब डालता हूँ। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। 9 देखो, अ मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूसेस मेडिसिन बॉटल्स फाइंड दैट 0.1% ऑफ द बॉटल्स आर डिफेक्टिव। तो 0.1% डिफेक्टिव है। द बॉटल्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस कंटेनिंग 500 बॉटल्स। कितना बॉटल्स? 500 बॉटल। तो 500 बॉटल है, उसमें से 0.1% डिफेक्टिव है। तो मीन कैसे निकलेगा बच्चे लोग? सर 500 को क्या बोला था मैंने? अगर सर मीन नहीं पता होता तो मीन का फॉर्मूला होता है NP, है ना।
हाँ सर, तो n कितना है 500, क्या है चांसेस डिफेक्ट होने का 0.1%, तो 500 का 0.1% बच्चे लोग अगर आप करोगे तो ये 0.5 आएगा, कितना आएगा 0.5, ठीक है। अ ड्रग मैन्युफैक्चरर बाइज 100 बॉक्सेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ बॉटल यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी बॉक्सेस विल कंटेन एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव। तो ये जो है ना, ये 100 बॉक्सेस वाला है, इस लाइन को फिलहाल इग्नोर करो। पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ मेनी बॉक्सेस विल कंटेन एटलीस्ट कितना डिफेक्टिव 2, फिर से ब्रैकेट में वैल्यू दिया सर, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा। बट मैंने आपको क्या सिखाया सर, पॉइजन में कभी भी ग्रेटर देन का साइन है का उल्टा करके करो, तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ग्रेटर का उल्टा बच्चे लोग लेस, और इक्वल टू हट जाएगा बिकॉज इक्वल टू यहाँ पे है, अगर इक्वल टू यहाँ पे तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2। बोलो 2 से छोटा क्या होता है सर, 2 से छोटा या तो 0 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 1 हो सकता है ना। अब इन दोनों का फॉर्मूला बनाते हैं। बोलो व्हाट इज पॉइजन का फॉर्मूला सर, e रेस टू माइनस एम, तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस एम मतलब -0.5 इंटू एम, एम मतलब 0.5 रेस टू एक्स, एक्स क्या है इसका बच्चे लोग 0 अपॉन कितना 0 फैक्टोरियल, प्लस बाजू वाला बोलो सर e रेस टू -0.5 इंटू 0.5 रेस टू 1 अपॉन कितना बच्चे लोग 1 फैक्टोरियल। हाँ सर, ये फॉर्मूला आ गया। अब फिर से सेम तरीका, 1 को कुछ नहीं करेंगे, व्हाट इज़ कॉमन इन दिस पार्ट सर, इन दोनों में कॉमन है e रेस टू -0.5, ब्रैकेट में क्या बचेगा 0.5 रेस टू 0, व्हाट इज एनी नंबर रेस टू 0 1, व्हाट इज 0 फैक्टोरियल 1, तो ये 1 आ गया। बाजू वाले पे आओ, 0.5 रेस टू 1 इज 0.5, 1 फैक्टोरियल इज 1, तो ये आ जाएगा 0.5, है ना। अभी क्या होगा सर 1 माइनस e रेस टू -0.5 का आंसर कितना दिया है सर 0.6065, और 1 प्लस 0.5 क्या तो 1.5, तो कैलकुलेटर पे बच्चे लोग 0.6065 को आप मल्टीप्लाई करो 1.5 से, तो ये आता है बच्चे लोग 0.90975, तो 0.90975 इसको आप माइनस कर देंगे 1 से, अगर आप इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आएगा 0.09025, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया एटलीस्ट कितना था 2 का। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आपने सैंपल कितने का लिया था बच्चे लोग सर, सैंपल 100 बॉक्सेस का लिया था, तो इसमें से कितने बॉटल एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव वाला होगा। तो लास्ट आंसर कैसे निकालने का, लास्ट नंबर ऑफ बॉटल्स के लिए आपको बस इतना करना है, जो भी आपका प्रोबेबिलिटी आया उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे बच्चे लोग 100 से, क्योंकि आपने 100 बॉटल लिया था ना, तो ये प्रोबेबिलिटी आया मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो ये आंसर आता है बच्चे लोग 9.025, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 9 बोल सकता है। तो ऐसे 9 बॉटल्स है जिसमें डिफेक्ट है एटलीस्ट 2 का, तो आंसर इज़ 9। क्या सबको समझा? हाँ सर, पहले हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढा, फिर जो भी नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने खरीदा था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस पता चल गया कितने में डिफेक्ट है। क्लियर? हाँ सर, पक्का समझा। नेक्स्ट आओ, इफ 5% families in Kolkata do not use gas as a fuel, probability of selecting 10 families in a random sample of 100 families who do not use gas। तो बोला कि 5% फैमिली कलकत्ता में गैस नहीं यूज़ करती है एज अ फ्यूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 10 फैमिलीज, तो 10 फैमिलीज का सिलेक्शन पूछा है इन अ रैंडम सैम्पल ऑफ 100 फैमिलीज हु डू नॉट यूज़ गैस। तो पहले तो देखो टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है 100, उसमें से कितने लोग गैस नहीं यूज़ करते सर 5%, तो मीन का फॉर्मूला सर NP, N है 100, ये है 5%, 100 का 5% 5 होता है, मतलब इन ऑन एन एवरेज 5 लोग गैस नहीं यूज़ करते। अब आपको बोला है 10 फैमिलीज ऐसे बताओ जो गैस यूज़ नहीं करते, उसका प्रोबेबिलिटी, तो बेसिकली आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या 10। कैसे ढूंढोगे सर, e रेस टू -m, तो मतलब -5 इंटू 5 रेस टू कितना सर 10 अपॉन क्या 10 फैक्टोरियल, व्हाट इज e रेस टू -5 0.0067 इंटू 5 रेस टू 10 डिवाइड बाय कितना बच्चे लोग 10 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेटर पे पहले क्या करने का, सबसे पहले तो 5 रेस टू 10 निकालने का, तो देखो मैं निकाल के आपको बताता हूँ। 5 रेस टू 10 सबसे पहले, तो 5 रेस टू 10 सबसे पहले निकालो, ऑन करके 5 टाइप करने का, इनटू का बटन, एंड जब तक कॉर्नर में 11 नहीं आता तब तक करो, ये आ गया, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 0.0067 था ना, वो हो गया। अब 10 फैक्टोरियल के लिए क्या करने का, डिवाइड बाय पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2,
और डिवाइड बाय 1 करोगे तो ये आएगा। तो आंसर इज 0.018। क्या आएगा आंसर? 0.018 है क्या ऑप्शन में? हाँ सर, देखो कितना ईजी था कैलकुलेशन। तो डरने का नहीं, बस आपको थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व करना है। तो करेक्ट आंसर इज 0.018, दैट इज ऑप्शन नंबर बच्चे लोग डी। क्लियर? 12 समझा? यस सर। नेक्स्ट ऑफ 15। ये देखो, ये एक और टाइप का सम है जो बहुत बार पेपर में आया है। बोला है कि इफ x इज अ पॉइजन वेरिएट विद दिस, तो ये एक इन्फॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन ने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बताने के लिए। तो पहले तो पॉइजन के लिए बच्चे लोग इंपॉर्टेंट क्या होता है सर? m तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको m ढूंढना है इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। क्या दिया है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। क्या आएगा 0 का फॉर्मूला बच्चे लोग? सर e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू एक्स, तो 0 है, अपॉन 0 फैक्टोरियल। सामने क्या आएगा बच्चे लोग? e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। हाँ सर, क्या कटेगा सर? e रेस टू माइनस m कट गया। एनी नंबर रेस टू 0 इज़ 1, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, m रेस टू 1 इज़ m, 1 फैक्टोरियल इज़ 1। तो ऑन सिंप्लीफाइंग m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे लोग? 1। तो सबसे पहले m आ गया 1, है ना, पैरामीटर मिल गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है सर? क्वेश्चन ने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। क्या बनेगा सर इसका फॉर्मूला? e रेस टू माइनस m, तो माइनस m हो गया 1 इंटू एम रेस टू एक्स, तो 1 रेस टू एक्स की वैल्यू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो ये हो गया e रेस टू माइनस m। व्हाट इज़ 1 रेस टू एनीथिंग सर? 1। व्हाट इज़ 2 फैक्टोरियल? 2। सर हमने इंडाइसेस पढ़ा है, अगर पावर नेगेटिव होता है तो कहाँ पे आके पॉजिटिव? रेसिप्रोकल। तो यू कैन राइट e रेस टू माइनस m एज 1 अपॉन e और बाजू में 1 अपॉन 2। व्हाट इज़ 1 इंटू 1? 1। व्हाट इज़ 2 इंटू ई? 2e। तो आपका आंसर आएगा 1/2e, 1/2e। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। समझा क्या सबको? यस सर। नेक्स्ट, इन सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 5% ऑफ द टूल्स प्रोड्यूस टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। 5% डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैम्पल ऑफ 40 टूल्स एटमोस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव। तो बोला है कि पहले तो सैम्पल कितनी आता है सर? 40 का, उसमें से 5% डिफेक्ट है। तो पहले ढूंढ लो मीन। कैसे ढूंढोगे? 40 का 5%, जो कि होता है बच्चे लोग 2, तो मीन 2 आ गया। आगे बोला एटमोस्ट 2। एटमोस्ट का मतलब होता है वो नंबर या उससे कम, तो 2 या 2 से कम। सर लेस देन इक्वल टू है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा करो। 2 या 2 से कम में क्या आएगा सर? 0 आएगा, 1 आएगा, और क्या आएगा? 2 आएगा, ये 3 चीज़ आएगा। हाँ सर। 0 का फॉर्मूला बनाओ सर। तीनों के फॉर्मूला में ये वाला पार्ट तो देखो सर हो जाएगा e रेस टू माइनस m माइनस 2। ये तीनों में सेम ही आएगा जो क्वेश्चन ने दिया 0.135। तो बेस्ट चीज़ क्या होता है? तीनों में से e रेस टू माइनस 2 कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचेगा सर? 2 का पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 2 का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसा आ जाएगा। हाँ सर। व्हाट इज़ e रेस टू माइनस 2 का वैल्यू? 0.135। व्हाट इज़ एनी नंबर रेस टू 0 सर? 1। 0 फैक्टोरियल भी 1, तो ये 1 आ गया। व्हाट इज़ 2 रेस टू 1 सर? 2। व्हाट इज़ 2 का स्क्वायर? 4 एंड 4 अपॉन 2 इज अगेन 2। व्हाट इज़ 2 प्लस 2 प्लस 1 सर? 2 प्लस 2 प्लस 1 होता है 5। तो 0.135 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.675। क्या आएगा इसका आंसर? 0.675, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बचे लोग डी। समझा 19 का आंसर? यस सर। नेक्स्ट आउट 22। प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 45 ईयर्स विल डाई विद इन अ ईयर इज 0.012। ठीक है, मर जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0.012 है। प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ 10 मैन एटलीस्ट 9 विल रीच देयर 46 बर्थडे। एटलीस्ट 9 46 बर्थडे को रीच करना चाहिए, बराबर है। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। आपको ये तो दिया ही है कि मैन का 45 एज है, वो विद इन ए ईयर मर जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0 पॉइंट कितना? 012। कितने मैन थे टोटल में सर? 10 मैन थे, तो ये 10 दिया है क्वेश्चन ने। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई करने का मीन के लिए। तो मीन कैसे निकालेंगे सर? मीन विल बी NP, तो n 10 है इंटू 0.012। सो 10 इंटू 0.012 दैट इज़ 0.12 आ जाएगा। ये आ गया आपका मीन, बराबर है। अब बोला है एटलीस्ट 9। एटलीस्ट 9 का मतलब होता है 9 या 9 से ज़्यादा। तो 9 या 9 से ज़्यादा कैसे ढूंढोगे सर? सर इसमें 9 लेंगे और क्या लेंगे? टोटल 10 ही लोग था ना, तो 9 लेंगे और 10 लेंगे। ये सब क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मुझे दिया है टोटल 10 ही लोग और उसमें से एटलीस्ट 9 बोला है, मतलब 9 चलेगा और 10 चलेगा। व्हाट इज़ 9 का फॉर्मूला क्या बनेगा सर? e रेस टू माइनस 0.12 इंटू 0.12 रेस टू 9
अपॉन 9 फैक्टोरियल, वैसे ये बन जाएगा ई रेस टू माइनस 0.12 इंटू 0.12 रेस टू 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल, है ना। अब देखो बच्चे लोग इसका थोड़ा मस्ती कैसे करने का। पहले कॉमन सर ई रेस टू माइनस 0.12 है, ये 0.12 9 बार है और नीचे है 9 फैक्टोरियल। बाजू में 0.12 10 बार है, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.12 रेस टू 9 इंटू 0.12 रेस टू 1 और 10 फैक्टोरियल को यू कैन राइट 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। हाँ सर ऐसे सब कर सकते हैं। अब देखो इससे होगा क्या, इसका आंसर तो क्वेश्चन ने दिया है, दैट इज़ 0.88692। इन दोनों में कॉमन है 0.12 रेस टू 9, उसको बाहर निकाल लो। नीचे क्या कॉमन है सर, नीचे 9 फैक्टोरियल कॉमन है, उसको ही बाहर निकाल लो। अंदर क्या बच जाएगा सर, ये तो पूरा बाहर आ गया, मतलब इधर 1 आ जाएगा। और बाजू वाले में सर यहाँ पे बचेगा 0.12 और नीचे बचेगा 10, तो व्हाट इज़ 0.12 डिवाइड बाय 10, तो यह आ जाएगा सर 0.012, तो यह आ जाएगा 0.012। अब खाली क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करो अच्छे से। तो पहले हम ढूंढते हैं 0.12 रेस टू 9 डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। 0.12 रेस टू 9, तो 0.12 रेस टू 9 के लिए 0.12 टाइप करके 10 तक करना पड़ेगा। अब डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल बोला ना, तो डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3। हाँ क्या हो रहा है, एक मिनट वाह, क्या था वैल्यू, मैं दूसरे कैलकुलेटर पे करता हूँ, चलो ओरली तुम भी करो। आप 0.12 रेस टू पहले 9 ढूंढो, तो रेस टू 9 के लिए कॉर्नर में क्या आना चाहिए बच्चे लोग, 10 आएगा, बराबर है। जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल के लिए 9 से डिवाइड, फिर 8 से डिवाइड, फिर 7 से डिवाइड, फिर 6 से डिवाइड, फिर 5 से। तो बेसिकली ना ये पार्ट तुम्हारा सिंप्लीफाई होके बहुत ही छोटा नंबर आएगा, दैट इज़ मल्टीप्लाई वगैरह करके दैट इज़ इक्वल टू, तो पहले मैं करता हूँ 0.12 रेस टू 9, वो 10 तक होगा, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 0.88692 से, और फिर मैं कर देता हूँ प्लस 1.012 से मल्टीप्लाई, तो 1.012 इंटू 0.88692 ये आता है 0.8975, और फिर 0.12 पहले 0.12 रेस टू 9 ढूंढो सब लोग, तो वो 10 तक किया हमने, बराबर है। उसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे 1.012 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.88692 से, तो वो ऊपर का नंबर एक बहुत बड़ा नंबर आता है। उसको डिवाइड बाय 9, फिर डिवाइड बाय 8, फिर डिवाइड बाय 7, फिर डिवाइड बाय 6, फिर डिवाइड बाय 5, फिर डिवाइड बाय 4, तो ये अप्रॉक्सीमेटली है ना बच्चे लोग 0.01 जितना आएगा, बराबर है। अब एक बात समझना, ये तुम्हारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने जो दिया था वो डाई का डेटा दिया था और आपको चाहिए जिंदा रहने का डेटा, तो कैसे करने का लास्ट में सर, ये तुम्हारा फेलियर है। हमें पता है कि सक्सेस प्लस फेलियर क्या होता है 1, तो अगर फेलियर 0.01 है तो सक्सेस कितना होगा सर, सक्सेस हो जाएगा 0.99, तो आपका आंसर बच्चे लोग आएगा क्या, 0.99 आएगा। समझा क्या, क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो हमने लिया है ये लिया है मरने का चांसेस, हमको बोला है एटलीस्ट 9 46 बर्थडे पे जाना चाहिए, तो एटलीस्ट 9 का मतलब होता है 9 या 9 से ज़्यादा, तो 9 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। बट ये जो हम ढूंढ रहे हैं बेसिकली हम ढूंढ रहे हैं फेलियर, क्या ढूंढ रहे हैं, फेलियर। तो हमने जो फेलियर ढूंढा उसका चांसेस आया 0.01। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, मरना चाहिए कि जिंदा रहना चाहिए, सर जिंदा रहना चाहिए, 46 बर्थडे जाना चाहिए मतलब जिंदा, तो जिंदा रहने वाले का काम कैसे करोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी का 1 होता है, उसमें से माइनस कर दो, तो 0.99 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, विच इज़ कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। समझा। या तो अगर आपको सीधा सीधा करना है तो आप ले लो 9 से कम वाला चीज़, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबके आंसर को ऐड कर देना, फिर भी आपको 0.99 ही आएगा। समझा पक्का, यस सर। नेक्स्ट आओ, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज, सर ये हमने पढ़ा है वेरी क्लोज टू 0, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी वेरी क्लोज टू 0, फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1 के आसपास। 27, इफ द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूट इज 1, तो देखो ऐसे सम्स कर सकते हो फटाफट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, सर आपने एक बात बताया था एटलीस्ट 1 कभी भी पूछेगा तो करने का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। अब नन का फॉर्मूला बताओ, ई रेस टू माइनस एम, तो माइनस एम आपका 1 है, इंटू 1 रेस टू 0 अपॉन क्या, 0 फैक्टोरियल। तो देखो ई रेस टू माइनस 1 का वैल्यू क्वेश्चन ने नहीं दिया है, तो हम ढूंढ लेंगे इसको, अपन 1/e लिख सकते हैं। 1 रेस टू 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये आ जाएगा बच्चे लोग 1 माइनस 1 अपॉन कितना बच्चे लोग, e,
बराबर है। अब ई का वैल्यू तुमको मैंने ऑलरेडी बोला 2.71828 होता है, तो हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट, चलो एक बार कैलकुलेटर पे करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2.71828, तो ये जो भी आंसर आएगा -1 कर देना इसको, तो 0.6321 आता है, 0.6321, तो 0.6321 आता है, विच इज़ ऑप्शन नंबर बच्चे लोग कौन सा, सी। तो कभी अगर ई का वैल्यू नहीं दिया और ऑप्शन में भी ई नहीं है तो वैल्यू याद रखना 2.71828। क्लियर? हाँ सर समझा ना। नेक्स्ट आओ 29, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में 0 का प्रोबेबिलिटी 2 से इक्वल है ई ऑफ एक्स। बच्चे लोग ई ऑफ एक्स हमने बाइनोमियल में पढ़ा है, ई ऑफ एक्स का मतलब होता है मीन, और मीन का मतलब यहाँ पे क्या होता है एम, तो आपको ढूंढना एम को ही है, बस देखो ढूंढेंगे कैसे। बोला है 0 का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी। चलो पहले 0 का फॉर्मूला बनाते हैं सर। 0 का फॉर्मूला आ जाएगा ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 2 का क्या आएगा, ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्या कैंसिल हो जाएगा सर, ई रेस टू माइनस एम, ई रेस टू माइनस एम, एनी नंबर रेस टू 0 इज़ 1, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, ये एम स्क्वायर, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 1 अपॉन 1 इज़ 1, ये 2 इधर जाएगा, तो 1 2 ज़ा 2, 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो m क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा √2, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है मीन, तो m का आंसर विल बी √2। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, √2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग ए। समझा? यस सर। नेक्स्ट फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 स्टैंडर्डेशन बोला है, तो वापस देखो ईजी टाइप है, ऐसे हम इसके लिए बोल रहे हैं, करके जाओ ईजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना 5, तो 3 का कैसे ढूंढेंगे सर, ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5 को कुछ नहीं करने का, इसका बोलो ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या कट रहा है सर, सर ई रेस टू माइनस एम, ई रेस टू माइनस एम कटा, एम देखो 5 बार है, एम देखो 3 बार है, तो सर 3 बार तो काट ही सकते हैं, तो बचेगा कितनी बार सर, ये 2 बार। अब देखो क्या हुआ, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 जो 6 होता है, ये हो गया 5 इंटू एम स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल बच्चे लोग 120 होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ दिस इज 6 1 ज़ा, दिस इज 6 20 ज़ा, दिस इज 5 1 ज़ा, दिस इज 5 4 ज़ा, तो 1 अपॉन 1 इज़ 1, दिस इज एम स्क्वायर अपॉन कितना 4, तो ये 4 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नाउ एम स्क्वायर इज़ 4, तो एम इज इक्वल टू कितना 2, तो मीन 2 आ गया। अब मीन 2 आ गया, बट क्वेश्चन ने क्या मांगा है, एस डी। एस डी क्या होता है सर, एस डी होता है रूट ऑफ एम, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बोला है, तो रूट ऑफ एम बच्चे लोग क्या हो जाएगा √2, तो आपका आंसर आएगा बच्चे लोग √2, दैट इज और ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। समझा क्या सबको? यस सर, प्रॉपरली समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 37, एस डी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 2 है, तो आपको पूछा है मोड्स पूछा है, तो मोड कैसे निकालेंगे, देखो पॉइजन में जो एस डी होता है बच्चे लोग वो 2 दिया है, और एस डी क्या होता है रूट ऑफ एम, तो रूट ऑफ एम अगर 2 है तो एम क्या हो जाएगा बच्चे लोग सर 2 का स्क्वायर। व्हाट इज 2 का स्क्वायर सर 4, तो आपका मीन जो आएगा वो 4 आएगा। अब ये जो 4 है बच्चे लोग, ये इंटीजर है कि नॉट एन इंटीजर सर, ये इंटीजर है। अगर इंटीजर होता है तो 2 मोड आता है, क्या था वो सर, एक तो खुद m और एक m-1, तो एक 4 और एक 4 में से गया तो 3, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चे लोग वो 3 और 4 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझा क्या? एकदम बेसिक सम, देखो ऐसे सम कर सकते हो, डरते हो खाली तुम लोग। नेक्स्ट हो 45, अ कंपनी हैज 2 cars which it hires out during the day. The number of cars demanded in a day follows a Poisson distribution mean 1.5, मतलब समझ गया पॉइजन का सम है, तो m की वैल्यू है 1.5। क्वेश्चन ने बोला था परसेंटेज ऑफ डेज ऑन विच ओनली 1 कार इज इन डिमांड, तो कितना ओनली 1, मतलब आपको ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का फॉर्मूला सर, ई रेस टू माइनस 1.5 इंटू क्या आएगा सर, इंटू आ जाएगा इंटू 1.5 रेस टू 1, और अपॉन क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, है ना, ये हो जाएगा। सो बचेगा ई रेस टू माइनस 1.5 इंटू 1.5, ये आ जाएगा। अभी ई रेस टू माइनस 1.5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, ई रेस टू माइनस 1.5 के लिए आप कर सकते हो 1 अपॉन ई रेस टू 1.5 इंटू 1.5, ऐसे आ जाएगा। हाँ सर, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, ई का वैल्यू क्या होता है बच्चों सर, ई का वैल्यू होता है 2.71828,
71828 रेस टू 1.5 इंटू कितना 1.5। अब ये जो बच्चे लोग हैं ये डर्टी पावर है ना। तो डर्टी पावर का स्टेप सबको याद है? हाँ सर, डर्टी पावर के लिए क्या करना है मैं लिख के बताता हूँ, क्योंकि मेरे कैलकुलेटर पे होता नहीं। अब खुद से एक बार ट्राई करना। पहले आप टाइप करना 2.71828, उसके बाद क्या करना, रूट का बटन 12 बार दबाना, फिर -1 इक्वल टू करना, फिर इसका पावर 1.5 था तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल टू करना, फिर +1 इक्वल टू करना, और इनटू इक्वल टू का बटन सीक्वेंस में 12 बार दबाना। तब जाके आपको इसका आंसर आएगा नीचे वाले का। ये जो नीचे वाले का आंसर आएगा, फिर इसको ऊपर भेजने के लिए वापस डिवाइड इक्वल टू करना और मल्टीप्लाई कर देना उसके बाजू वाले नंबर से, दैट इज़ 1.5 इक्वल टू। एक बार मैं इसको कैलकुलेटर पे करता हूँ, आप भी अपने कैलकुलेटर पे ट्राई करो। 2.71828 रूट का बटन 12 बार दबाना सब लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दबाने के बाद -1 इक्वल टू, फिर इसका पावर है बच्चे लोग 1.5 इक्वल टू, फिर करने का +1 इक्वल टू, अभी इनटू इक्वल टू का बटन सीक्वेंस में 12 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये जो बच्चे लोग मुझे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.4812। अब बच्चे लोग लॉजिक समझो, ये टर्म था नीचे ना, तो इसका आंसर आया। अब इसको मुझे इससे डिवाइड करना है, तो इसके लिए क्या करने का, ये ऊपर भेजने के लिए डिवाइड इक्वल टू कर देगा। जो भी आंसर आया था उसको मैं कर रहा हूँ डिवाइड इक्वल टू, और बाजू वाले नंबर से मल्टीप्लाई जो है 1.5 इक्वल टू। तो मुझे आया 0.33। क्या आया फाइनल सॉल्व करके? 0.3347। तो इसका आंसर आता है 0.3347। बट क्वेश्चन है क्योंकि परसेंटेज में मांगा है, तो परसेंटेज में दिस इज 33.47%। कितना परसेंट? 33.47। देखो एग्जैक्ट आता है, तो आ रहा है आंसर 33.47%। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। समझा क्या सबको? यस सर, क्यों नहीं समझेगा। नेक्स्ट ऑन 48। इफ x इज अ पॉइजन वेरिएट एंड e ऑफ x इज 1। नाउ e ऑफ x का मतलब बच्चे लोग समझना, e ऑफ x मतलब मीन होता है, और मीन का मतलब m होता है। तो यहाँ से m का वैल्यू 1 दिया, बस इतना सा काम था। आगे बोला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 ढूंढने के लिए। मैंने क्या बोला, पॉइजन में कभी भी ग्रेटर का साइन आएगा उल्टा करके करने का। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 या 1 से बड़ा चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए सर? 1 या 1 से छोटा नहीं चाहिए, है ना। तुम्हें ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो तुम्हें 1 से बड़ा चाहिए, मतलब 2 3 4 5 6 चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए? 1 या 1 से छोटा। 1 या 1 से छोटा में बच्चे लोग क्या आता है सर? 1 या 1 से छोटा में 2 चीज़ आता है, एक 0 और एक खुद 1। हाँ सर, ये भी समझा। अब हम इन दोनों का फॉर्मूला बनाएंगे। व्हाट इज 0 का फॉर्मूला सर? e रेस टू -1 इंटू 1 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस e रेस टू -1 इंटू 1 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। हाँ सर, इन दोनों में बच्चे लोग कॉमन क्या है सर? e रेस टू -1। अंदर क्या बचेगा? एनी नंबर रेस टू 0 इज़ 1, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, 1 रेस टू 1 इज़ 1, 1 फैक्टोरियल इज़ 1। व्हाट इज़ e रेस टू -1 को क्या लिख सकते हैं सर? 1 अपॉन ई। सर ये पूरा अंदर का टर्म 1 1 ही है, 1 + 1 2। तो आपका आंसर आएगा बच्चे लोग 1 माइनस, अभी ये लोग ने देखो क्या किया, कभी ये लोग करते कभी नहीं करते, ऑप्शन में e रेस टू -1 रखा है। तो ये 1 माइनस e रेस टू -1 और 1 + 1 कितना 2। तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस 2 टाइम्स e रेस टू -1। 1 माइनस 2 टाइम्स। देखो अभी ये भी सब इतना टफ नहीं था, आप कर सकते हो अटेम्प्ट। तो 1 माइनस 2 e रेस टू -1, दैट इज सी ऑप्शन। समझा 48? यस सर। नेक्स्ट आओ, कुछ थियोरी है देखो। इफ पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर n इन पे, देन पॉइजन क्या होएगा सर? पॉइजन में पहले n तो दिया नहीं रहता, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा, और n इंटू पी मतलब मीन जो होता है वो कोई एक नंबर होता है, तो इसको लोगों ने लैम्बडा बुलाया, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 52. If the random variable x follows Poisson distribution such that e of x is 30, e of x मतलब मीन 30 है, वेरिएंस पॉइजन में आपने क्या पढ़ा है सर? मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। तो अगर मीन 30 है तो वेरिएंस भी क्या होगा? 30 होगा। तो आंसर इज सीधा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अब भी पढ़ा सर पॉइजन में मीन और वेरिएंस क्या होता है? इक्वल होता है। तो इससे देखो ऐसे थियोरी क्वेश्चंस भी आते हैं जो ईजी होता है। नेक्स्ट, इन अ पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, तो 2 सक्सेस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज हाफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना सक्सेस? 3 सक्सेस। क्वेश्चन ने बोला है मीन निकाल के दो, चलो करते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का फॉर्मूला? e रेस टू -m इंटू m रेस टू 2
अपॉन 2 फैक्टोरियल. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का फॉर्मूला? e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. क्या कटेगा सर? e रेस टू माइनस एम कट जाएगा. m 2 बार था, m 3 बार, तो कट जाएगा. यहाँ पे 1 बचेगा. यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 होता है, सामने भी 1/2 है. इधर देखो m 2 बार था और m 3 बार, तो 2 बार कट के इधर 1 बार बच जाएगा. एंड 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6. ये 2 और ये 2 भी कट गया, ये 6 इधर गया. तो बोलो व्हाट इज m का वैल्यू? सर m की वैल्यू 6 है, तो मीन जो है आपका वो 6 आएगा. दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए. समझेगा 59? यस सर. नेक्स्ट आओ. फॉर अ पॉइजन वेरिएट 1 का प्रोबेबिलिटी 2 से इक्वल है, मीन पूछा है. अगेन इजी सम. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का फॉर्मूला? सर e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. इसका क्या आएगा? e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. तो ये देखो कट जाएगा. m रेस टू 1 m होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये m स्क्वायर है, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है. तो m एक बार कट गया और ये 2 इधर गया, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? 2. तो आपका जो मीन है बच्चे लोग वो कितना है? 2. दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट आओ. x is a Poisson variate satisfying the following condition. 9 times probability of 4 plus 90 टाइम, ऐसा कुछ तो बोला है, पहले इसको ढूंढते हैं. 9 times probability of 4 plus 90 times probability of 6 is equal to probability of कितना? 2. ऐसे कुछ बोला है. पहले इसको सॉल्व करते हैं. देखो क्या करना है. पहले तो 9 और 90 में 9 कॉमन है, तो मैं 9 को बाहर ही निकाल लेता हूँ, या तो छोड़ो डायरेक्ट करते हैं. 9 इंटू व्हाट इज़ 4 का वैल्यू? सर e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 90. व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का फॉर्मूला? सर e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल. सामने सर e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. ऐसा आ जाएगा. हाँ सर. अब देखो सब में कॉमन क्या? सर इधर भी e रेस टू माइनस एम, इधर भी e रेस टू माइनस, इधर भी e रेस टू. तो पूरे इक्वेशन को क्या करो? डिवाइड बाय ई रेस टू माइनस एम एंड ई रेस टू माइनस एम से तो करो ही, इनटू एम 4 बार है, एम 6 बार है, एम 2 बार, तो 2 बार तो काट ही सकते हैं, तो इनटू एम स्क्वायर. इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो. तो ये क्या आएगा बच्चे लोग? ये 9 हो गया. ये देखो आपका कट गया, ये 2 बार कट के 2 बार बचेगा, और 4 फैक्टोरियल को हम 24 लिख सकते हैं, प्लस 90. सर ये कट गया, ये 6 बार था, 2 बार कट के 4 बार बचेगा, अपॉन 6 फैक्टोरियल होता है 720. ठीक है, ये पूरा ही कट गया ऊपर वाला, है ना. और 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2. तो ये आ गया 1/2. ऐसा आपका इक्वेशन आएगा. अभी क्या करेंगे? सर आप इसको भी छोटा कर दो. 91 जा 98 जा, बराबर है. क्या बच गया इक्वेशन है? सर इक्वेशन बचा 9 m स्क्वायर अपॉन 24 प्लस m रेस टू 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू कितना? हाफ. बराबर है. आपको चाहिए तो हाफ का 2 को आप इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 9m स्क्वायर अपॉन 24 प्लस m रेस टू 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू कितना? 1. अब अंदर भेज दो इसको चाहिए तो ये हो जाएगा, या तो एलसीएम ले लो. व्हाट इज़ 8 एंड 24 का एलसीएम? सर 24. तो ये ऐसे रहेगा. इसको 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स m रेस टू 4 इज इक्वल टू कितना? 1. ऐसे होएगा. नाउ दिस इज 2 1 एंड दिस इज 2 12 तो आ गया 9 टाइम्स m स्क्वायर प्लस 3m रेस टू 4 अपॉन 12 इज इक्वल टू कितना? 1. हाँ सर ये भी समझा. अब ये 12 को भी इधर भेज दो, हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 3m रेस टू 4 इक्वल टू 12. अब ये सारे नंबर्स भी 3 में जाते, तो ये पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो. दिस विल बिकम 3m स्क्वायर, ये हो जाएगा m रेस टू 4 और ये हो जाएगा कितना? 4. अब इसको इधर लेके आओ, तो m का पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ट्रीट करो, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक जैसा ट्रीट करने का ट्राई करता हूँ. देखो क्या कर सकते हो. क्वाड्रेटिक जैसा ट्रीट करो. व्हाट इज़ 1 इंटू -4? सर -4. और बीच में कितना चाहिए? 3. बोलो 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके -4 आता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके 3. सर 4 1 जा, तो बड़े का साइन प्लस, छोटे का साइन माइनस, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 और एक आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1. अब सर ये नहीं ले सकते बिकॉज ये नेगेटिव आ जाएगा ना. m स्क्वायर प्लस 4 अगर 0 है तो m नेगेटिव आएगा, तो बचेगा क्या? m स्क्वायर इज इक्वल टू 1
तो यहाँ से m इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 1, तो मीन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो m 1 आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था सर, क्वेश्चन ने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 से छोटा में क्या है सर आपका, सर एक 0 है और एक 1 है, दोनों का ही फॉर्मूला बनाओ सर। 0 का आएगा e⁻1 इंटू 1⁻0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 का आ जाएगा e⁻1 इंटू 1⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सर दोनों में कॉमन क्या है, e⁻1, जिसका वैल्यू नहीं दिया है तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा 1⁻0 इज़ 1, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, 1⁻1 इज़ 1, 1 फैक्टोरियल इज़ 1, तो ये आ गया। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चे लोग वो आएगा 1 + 1 इज़ 2, e⁻1 को यू कैन ऐड 1/, तो 2/e आएगा, एंड e का वैल्यू आपको पता है 2.71828 देता है, 2 डिवाइडेड बाय 2.71828, तो ये आता है 0.7357, क्या आता है 0.7357, जो आप देखो ऑप्शन नंबर सी है। समझा गया? तो ये लेंदी सम है बट लॉजिकली सॉल्व हो जाता है। देखो मैंने क्या किया, 9 था 90, अभी ना कोई को स्टेप करना है तो इस पर आप 9 कॉमन ले लेना, तो ये 10 हो जाएगा और इजी हो जाएगा थोड़ा। 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का फॉर्मूला होता है e⁻m इंटू m⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल। 90 को कुछ नहीं किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का फॉर्मूला होता है e⁻m इंटू m⁶ अपॉन 6 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का होता है e⁻m इंटू m⁴ अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब मैंने क्या देखा, इधर भी e⁻m, इधर भी e⁻m, इधर भी तो ये कॉमन डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को इससे। फिर मैंने देखा m 4 बार है, m 6 बार है, m 2 बार है, तो m 2 बार तो सब में है ही, ये भी कॉमन ले लो, तो हमने पूरे से को डिवाइड किया तो 9 बचा, यहाँ पे बच गया m 2 बार और 4 फैक्टोरियल होता है 24, ये 90 बच गया, ये एक बाहर आ गया, ये मतलब डिवाइड हो गया, ये 6 था तो 2 बार गया तो 4 बार बचेगा, और 6 फैक्टोरियल 720 होता है, ये तो पूरा ही कट हो गया, तो 1 और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 91 सा 98 सा। अब इसमें से भी देखा तो इसमें से हमारा कॉमन आया था, हमने हाफ को इधर बेच के 2 कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको ओपन किया तो 2 12 होता है, तो ये आ गया 9m² 12, और ये हो जाएगा 2 और ये फिर अंदर जाके मतलब इधर एलसीएम लिया 8 और 24 का, तो एलसीएम इज 24, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इस इक्वेशन को हमने छोटा किया, फिर उसके बाद ये इक्वेशन पावर 4 में आया। अब हमने क्या किया, इसको इधर बेच के माइनस करके इसको क्वाड्रेटिक जैसा ट्रीट किया, तो यहाँ से 2 फैक्टर आया, एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस वाला टर्म उधर जाके माइनस होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता तो डिस्कार्ड, और यहाँ से m की वैल्यू 1 आ गई। अब जो पूछा था उसमें डालो, आंसर आ जाएगा। समझा? यस। नेक्स्ट देखो 98, अच्छा समय प्रॉपर्ली समझना। बोला 4 coins were tossed 1600 times, what is the probability that all 4 coins do not turn head at the same time? मतलब चारों कॉइन्स पे हेड नहीं आना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में ये पूछा है। तो करना कैसे है, सबसे पहले तो मीन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सैम्पल साइज बहुत बड़ा है। मीन कैसे ढूंढोगे, मीन के लिए मतलब बेसिकली होता है एवरेज ढूंढना है। तो एवरेज कैसे ढूंढते हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइम 1600 है। आपको पता है कि एक बार जब कॉइन टॉस करते हैं तो 2 पॉइंट्स आते हैं, तो 4 बार टॉस किया तो 2 का पावर 4 आएगा। हाँ सर, तो 1600 डिवाइड बाय 16, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो आपका एवरेज इज 100 टाइम्स आएगा। 4 बार कॉइन टॉस किया मतलब 16 पॉइंट्स आएगा, और 1600 टाइम्स आया तो 1600 अपॉन 16 कितना 100 आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, ऑल 4 कॉइन्स डू नॉट टर्न हेड, इसका मतलब ये सिंपल भाषा में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ढूंढो। चारों पे नहीं आना चाहिए, मतलब एक पे भी नहीं आना चाहिए, सिंपल लॉजिक है। अगर चारों पे नहीं आना चाहिए इसका मतलब एक पे भी हेड्स नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पूछा है। व्हाट इज फॉर्मूला, e⁻m इंटू m⁻0 अपॉन क्या 0 फैक्टोरियल। हाँ सर, व्हाट इज एनी नंबर रेस टू 0 1, व्हाट इज 0 फैक्टोरियल 1, तो बचा क्या e⁻100, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। खत्म सम, क्यों ज़्यादा दिमाग चलाने का। हाँ सर, समझ गया पक्का। नेक्स्ट 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के इक्वल है, ठीक है, ढूंढ लेते हैं दोनों को। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का फॉर्मूला सर, e⁻m इंटू m⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे e⁻m इंटू m⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल। क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर, e⁻m m 4 बार और 5 बार, तो इधर कट के 1 बचेगा। 4 फैक्टोरियल को कुछ मत करो, यहाँ पे m बच जाएगा, और 5 फैक्टोरियल को यू कैन ऐड 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये भी कट गया, तो m कितना आएगा सर m का वैल्यू 5 है। देखो ऐसे सम तो करो, एटलीस्ट 1 मार्क तो सिक्योर करो, 2 नहीं तो 1 तो मिल ही जाएगा ना, तो m की वैल्यू है 5। 130, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इज इक्वल टू 8 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 9। तो पहले 7 का फॉर्मूला बनाते हैं,
7 का आएगा ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। 8 को कुछ मत करो, 9 का क्या आएगा ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल। क्या कैंसिल हो रहा है सर, ई रेस टू माइनस एम, ये 7 बार है बच्चे लोग और ये 9 बार है, तो कितने बार कट जाएगा सर, 7 बार तो कट ही जाएगा और ये बच जाएगा 2 बार। 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल को कुछ मत करना, ये 8 इंटू एम स्क्वायर और 9 फैक्टोरियल को यू कैन राइट 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब देखो क्या होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन 9, ये 9 उधर जाएगा, तो अगर एम स्क्वायर 9 है तो 9 को आप किसका स्क्वायर बुला सकते हो, 3 का स्क्वायर, दोनों का पावर सेम, तो m इज इक्वल टू 3। तो जो आपका आंसर आएगा बच्चे लोग कितना आएगा, 3 आएगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर। 115, इफ द पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज m एंड मीन प्लस एस डी इक्वल टू 6/25 फाइंड मीन। अच्छा समय, मीन प्लस एस डी इज 6/25। व्हाट इज मीन सर, मीन m होता है, एस डी क्या होता है बच्चे लोग सर, रूट ऑफ m, दिस इज इक्वल टू 6/25, ये दिया है, तो आपको बोला m ढूंढने के लिए। अब कैसे करेंगे सर, सिंपल लॉजिक है, आपको इसको अभी क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से करो, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बहुत ईजी। ऑप्शन बी पे जाओ, ऑप्शन बी है 1/25, यहाँ पे डाल के देखो सर, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में डाल के देखो सर, ये हो जाएगा 1/25 प्लस अंडर रूट ऑफ 1/25 बराबर है। सो 1/25 ही रहेगा, 1/25 का रूट हो जाएगा 1/5, दोनों के एक के नीचे 5 है, एक के नीचे 25 है, तो दोनों का एलसीएम 25 आएगा। तो ये 1 को कुछ मत करना, इसको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई दे, 5 आ जाएगा, व्हाट इज 1 + 5 6, तो याद आएगा 6/25। क्या वही चीज़ RHS में भी है, हाँ सर, तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। तो आंसर इज m इज इक्वल टू 1/25। समझा क्या, हाँ सर। नेक्स्ट आप 117, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के इक्वल 2 के इक्वल है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 तो ढूंढना है, पहले इसका बनाते हैं सर। ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सर ये कैंसिल हो गया, एम रेस टू 1 m होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये एम स्क्वायर और ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है। सर एक m तो कट जाएगा, तो ये उधर जाएगा, m इज इक्वल टू कितना बच्चे लोग, 2 आ गया। हाँ सर, क्वेश्चन ने क्या पूछा सर, पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, क्या आएगा 4 का फॉर्मूला सर, ई रेस टू माइनस एम, तो -2 इंटू 2 रेस टू 4 अपॉन क्या 4 फैक्टोरियल। ई रेस टू -2 को देखो ऑप्शन में ऐसे ही छोड़ दो, 2 रेस टू 4 16, 4 फैक्टोरियल 24, 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, तो आपका आंसर आएगा बच्चे लोग 2/3 इंटू ई रेस टू -2, 2/3 इंटू ई रेस टू -2, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग ए ऑप्शन। समझा क्या, यस सर। नेक्स्ट ऑप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिपैरामीट्रिक। यूनिपैरामीटर मतलब एक ही पैरामीटर किसका होता है सर, पॉइजन का, है ना, बाइनोमियल के 2 होते हैं। 121, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 दिया है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दिया है 0.3 और क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पूछा। अच्छा समय देखो ध्यान से, ये आएगा ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0.7, ये आएगा ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 0.3। इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1, इसको मार्क कर दो इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया, मैं ऐसे करता हूँ, आप समझ जाना, मैं इसको और इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा सर, ये कट जाएगा, ये 2 बार था, ये 1 बार, देखो क्या क्या कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, m 2 बार इधर 1 बार, तो 1 बार कट ही जाएगा, है ना, ये कट गया, तो बचा क्या बच्चे लोग, m अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, और ये तो पूरा ही कट के 1 हो गया, तो ये लिखने का नहीं, इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय 0.7, ठीक है, ये 2 को उधर भेज दो, तो m विल बी 0.3 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.7, नाउ 0.3 इंटू 2 इज 0.6 डिवाइड बाय 0.7, 0.6 अपॉन 0.7 को यू कैन राइट 6/7, तो m का वैल्यू कितना आ गया 6/7। क्वेश्चन ने किसका वैल्यू मांगा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, क्या होगा इसका फॉर्मूला सर, ई रेस टू माइनस एम जो कि है 6/7 इंटू 6/7 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर सीधा आएगा ई रेस टू माइनस 6/7, क्योंकि एनी नंबर रेस टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, तो करेक्ट आंसर इज बच्चे लोग बी ऑप्शन। समझेगा 121 का लॉजिक, यस सर, क्यों नहीं समझेगा,
समझा हमको बराबर। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125 एवरेज नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स पर पेज इन अ न्यूज़पेपर इज 3। तो एवरेज मतलब मीन होता है, तो 3 दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इन अ पर्टिकुलर पेज 0 नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आता है। तो 0 नंबर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ढूंढना है, बहुत ही बेसिक सम। तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। एनी नंबर रेस टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो बचा क्या e रेस टू माइनस 3। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। खत्म सम। देखो कितना टाइम लगा, आया नहीं? यस सर। नेक्स्ट इफ x फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 2, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग 4, मतलब 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी फॉर वेरिएंस पूछा। तो वेरिएंस के लिए भी मीन लगता है, पहले मीन निकालते हैं। बोलो फॉर्मूला e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 टाइम्स, बोलो क्या आएगा e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्या कटेगा? e रेस टू माइनस एम कट गया, m 2 बार था और m 4 बार, तो 2 बार काट ही सकते हैं। क्या बचा सर? 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, ये 3 इंटू एम स्क्वायर और 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, 2 1 जा 2 12 जा, तो 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एम स्क्वायर। 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, तो एम स्क्वायर 4 है, तो बोलो m क्या आएगा सर? 2 आएगा। तो आपका आंसर इज मीन इज इक्वल टू 2 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। सॉरी मीन आया ना, तो पॉइजन में क्या होता है सर? मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। तो अगर मीन 2 है तो वेरिएंस भी कितना होगा? 2 ही होगा। हाँ सर, ये भी समझा। नेक्स्ट आओ, आई थिंक 2-3 सम ही रहेगा अभी। 3 4 5 6 क्वेश्चन और है, फिर आपका चैप्टर खत्म। बस इतना ही है पॉइजन में। देखो तो हर टाइप के सम्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सर्टन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज सर्टन दैट 2% ऑफ हिज प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव. He sells this component in a boxes of 120 and guarantees that not more than 2% in any box will be defective. Find the probability that a box selected at random would fail to meet the guarantee. बराबर है। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे सर? सबसे पहले तो आपको मीन ढूंढना है। मीन कैसे ढूंढते हैं सर? सर मीन होता है NP, तो N है 120, P है आपका 2% डिफेक्ट होने का चांसेस, तो 120 का 2% इज 2.4, तो ये आ गया 2.4। तो वही वैल्यू दिया। नहीं समझता है ना कभी, तो आपको सिंपल क्या करना है बच्चे लोग? आपको सिंपल एक चीज़ ही करना है, ये जो वैल्यू रहता है ना यही मीन होता है। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? गारंटीज दैट नॉट मोर देन 2% डिफेक्ट इन एनी वोल, मतलब 120 में से 2% बॉक्सेस में कोई भी डिफेक्ट होगा नहीं। बट क्वेश्चन ने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स सिलेक्टेड एट रैंडम वुड फेल टू मीट द गारंटी। मतलब ये बोल रहा है कि गारंटी जो उसने दिया है ना कि इतना डिफेक्ट नहीं होगा, वो उसको फेल कर जाना चाहिए। बराबर है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बोलो। इसमें भी आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन को करते वक्त बस, बाकी तो इजी है। एक मिनट रुको, इम्पोर्टेंट हाँ, तो हमें बोला है कि नॉट मोर देन 2% डिफेक्ट होना चाहिए, बट क्वेश्चन ने बोला फेल हो जाना चाहिए। फेल होना चाहिए मतलब उल्टा होना चाहिए। तो आपको ढूंढना क्या पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2.40। बाइनोमियल पॉइजन में ग्रेटर वाला सम सॉल्व ही नहीं होता, तो उल्टा कर देने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2.40। लेस देन और इक्वल टू 2.40 में कैसे करोगे सर? सॉरी, हमने इसको लिखा नहीं सही से। देखो समझो, आपको बोला है 2, उसने गारंटी दिया कि 2% से ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होगा, मतलब 2.4 से ज़्यादा डिफेक्ट, 2.4 से कम ही डिफेक्ट होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। बट आपने गारंटी फेल कर दिया, तो गारंटी फेल कर दिया मतलब आपका 2.4 से ज़्यादा डिफेक्ट हुआ। पॉइजन में ग्रेटर कभी सॉल्व नहीं होता, तो उल्टा कर देने का। इसको करने का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2.4। 2.4 से कम होल नंबर्स क्या होते हैं सर? 0 होता है, 1 होता है, और कौन सा होता है? 2 होता है। तो आपको क्या करना है? इन तीनों के आंसर्स को 1 से माइनस करना है। जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो तीनों में e वाला पावर तो सेम ही आएगा, तो e रेस टू माइनस 2.4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2.4 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 2.4 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2.4 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसा आएगा ना? हाँ सर।
इसका वैल्यू क्वेश्चन ने गिवन है 0.0907. Any number raised to 0 is 1, 0 factorial is also 1, so this part is 1. 2.4 raised to 1 is 2.4. 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर ना 576 होता है, तो 576/2 इज 2.88. तो क्या करो आप कैलकुलेटर पे 1 प्लस 2.4 प्लस 2.88, 1 प्लस 2.4 प्लस 2.88, यह आया 6.28. 6.28 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.0907 से, 0.0907, और जो भी आंसर आएगा -1. सो दिस इज 0.43 आएगा इसका आंसर सॉल्व करके. कितना आएगा 0.43, जो कि देखो बच्चे लोग है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी. समझ में आया क्या? यस सर. आपको बोला था, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2.4 से कम ही डिफेक्ट रहेगा, बट उसने गारंटी फेल कर दिया. इसका मतलब 2.4 से तो ज़्यादा ही डिफेक्ट रहेगा. तो अपने को 2.4 से ज़्यादा कितना है 120 तक करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, ऑटोमेटिकली उल्टा कर दिया. हमने बोला 2.4 से ज़्यादा डिफेक्ट है, तो फेलियर क्या हो गया 2.4 या उससे कम, तो उसका प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस करो, आंसर आएगा. अच्छा नेक्स्ट. A renowned hospital usually admits 200 patients every day. 1% patient on an average requires special room facility. तो मीन क्या आएगा बच्चे लोग, टोटल 200 लोग हैं, 1% रूम लगता है, 200 का 1% 2 होता है. ठीक है. On one particular morning it was found that one special room is available. What is the probability that more than 3 persons would require special room facility? More than 3 मतलब 3 से ज़्यादा. तो उल्टा करने का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3. तो लेस देन और इक्वल टू 3 में क्या आएगा बच्चे लोग, सर 0 आएगा, 1 आएगा, सर 2 भी आएगा, और सर 3 भी आएगा. जब आप बच्चे लोग इसका फॉर्मूला बनाओगे, सब में बोलो क्या पार्ट कॉमन आएगा. सर e⁻⁻n तो सब में सेम ही रहेगा, तो e⁻⁻² कॉमन. अंदर आएगा 2 का पावर 0/0 फैक्टोरियल, प्लस 2 का पावर 1/1 फैक्टोरियल, प्लस 2 का पावर 2/2 फैक्टोरियल, और प्लस 2 का पावर 3/3 फैक्टोरियल. हाँ सर ये समझा. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. e⁻² का वैल्यू दिया नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो इसे लिखना पड़ेगा 1/e² इंटू 2⁻0 इज़ 1, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, 2⁻1 इज़ 2, तो 2, तो ये हो गया 1, बाजू वाला हो गया 2, उसके बाजू वाला 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 2 फैक्टोरियल इज़ 2, तो ये 2 हो गया. लास्ट वाला हो जाएगा 2 का क्यूब 8, तो 8/6 करना पड़ेगा, बिकॉज 3 फैक्टोरियल 6 होते, तो 8 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 1.33 आएगा. तो ये 1.33 आ गया, बराबर है. इसको अगर अपन ने ऐड किया तो ये होता है सर 5.33 अपॉन व्हाट इज ई का वैल्यू 2.71828 का स्क्वायर करना पड़ेगा. कैलकुलेटर पे आप कैसे करोगे मैं सिखा देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना. पहले ढूंढ लेना 2.71828 का स्क्वायर करने के लिए सीधा इंटू इक्वल टू, बराबर है. अब क्या करना 5.33 टाइप करके डिवाइड इक्वल टू, फिर जो भी आंसर आएगा -1 इक्वल टू, तो आपका फाइनल आंसर आएगा. चलो एक बार ट्राई करते हैं. पहले 2.71828 का स्क्वायर, ये आ गया, डिवाइड बाय नहीं करना था अपने को, क्या था क्वेश्चन में 5.33 ना, तो 5.33 7.893890 आया ना. वापस करते हैं, 5.33 था ना, याद रखना. 2.71828 इंटू इक्वल टू, हाँ ये आ गया. मैं टाइप करता हूँ, इसको m प्लस में डालना, एक बटन मिस हो गया मेरे से, m प्लस में डालना. 5.33 टाइप करके डिवाइड इक्वल टू करना, तो ये 0.04828 आया. इसको फिर -1 कर देना, तो आएगा नहीं, कुछ तो गलती हो रहा है, एक बार वापस करते हैं. 2.71828 इंटू इक्वल टू, आपके कैलकुलेटर में होगा 7.3890 होता है, तो 5.33 डिवाइड बाय 7.3890, ये आ गया 0.7213. 1 से इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, तो 0.2786 आ. आप ऐसे करना जैसा मैंने सिखाया, आपको आएगा 0.2786. हाँ एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. 2.71828 इंटू इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड इक्वल टू कर दो इंटू 5.33, आ गया 0.7213 -1. हाँ वही आ रहा है 0.2786 आ रहा है. तो इसका जो ऑप्शन है ना शायद से गलत है, 0.2786 है, तो 0.2786 ऑप्शन में दिया नहीं है. कोई तो ऑप्शन है इसमें, ये ऑप्शन गलत है. बिकॉज देखो सिंपल है, 200 का 1% मतलब 2 होता है, तो ये 2 आ गया. उसमें बोला अभी
ओनली वन स्पेशल रूम अवेलेबल है, नॉट प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 पेशेंट वुड रिक्वायर। तो मोर देन 3 मतलब 3 और उससे ज़्यादा। अब 3 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते तो उल्टा करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3। इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो 2⁻0 1 0 फैक्टोरियल 1, 2⁻1 2 और 1 फैक्टोरियल ये है, 2 का पावर 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 is 2। तो ये 2 4 1 5 और 2 का क्यूब 8 होता है। 8 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 1.33 होता है। तो ये 6.33 आएगा बेटा, तूने ही गलत किया है, गलत है, 6.33 आएगा। अब करो 2 मेरी गलती था, 2.71828 करना। मैं तुमको सिंपल बताता हूँ, 2.71828 करो इनटू इक्वल टू बराबर है 7.38 आएगा। फिर आप क्या करना, इसको ना ऊपर भेज देना। चलो इससे भी इजी बताता हूँ, इसको डिवाइड इक्वल टू कर देना, ये ऊपर चले जाएगा। फिर आप बाजू वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना इंटू 6.33 इक्वल टू इंटू 6.33 इक्वल टू और फिर जाके 1 से माइनस कर दो, तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 6.33 इक्वल टू और फिर जो भी आंसर आएगा -1 करना, बराबर है आंसर। तो 0.1433 आता है, 0.1433 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग ए। पास का ऑप्शन 0.1428 है। समझ गया? हाँ सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट हो गया, मेरी गलती थी कैलकुलेशन में। 135 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के इक्वल है, वेरिएंस पूछा है। तो पहले इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का फॉर्मूला, e raised to minus m into m raised to 2 upon 2 factorial। What is probability of 3 का फॉर्मूला, e raised to minus m into m raised to 3 upon 3 factorial। ये कट गया, m 2 बार है और m 3 बार, तो कट के 1 बचेगा, ये 2 factorial 2, यहाँ पे m बचेगा और 3 factorial 6 होता है। 6 और 2 कट के 3, तो m की वैल्यू क्या आएगी बच्चे लोग 3। जो ही मीन होता है वही वेरियंस होता है, तो वेरियंस इज इक्वल टू मीन, तो वेरियंस भी क्या आ जाएगा बच्चे लोग 3 आएगा। तो आंसर इज बी ऑप्शन। हाँ सर। 139 बिटवीन 9 AM 10 AM द एवरेज नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स, एक कंपनी का एवरेज फ़ोन कॉल 4 है, तो m इज़ 4। आगे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मंथ देयर विल बी आइदर 2 फ़ोन कॉल्स और नो फ़ोन कॉल्स, या तो 2 या तो 1 भी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इन दोनों के आंसर को ऐड करके लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का फॉर्मूला क्या आएगा, e raised to -4 इंटू 4 raised to 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 0 का क्या आएगा, e raised to -4 इंटू 4 raised to 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। दोनों में कॉमन क्या है, e raised to -4, अंदर क्या बचेगा 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, 4 raised to 0 इज़ 1, 0 फैक्टोरियल इज़ 1। तो ये हो गया e raised to -4 इंटू 8 प्लस 1 कितना 9। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे e raised to e का वैल्यू क्या होता है 2.71828 raised to -4 और इंटू 9। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले हम ढूंढ लेंगे 2.71828 का पावर 4, तो 2.71828 का पावर 4 ये आएगा, डिवाइड इक्वल टू बराबर है, डिवाइड इक्वल टू आया और मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर आएगा 0.1648 दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर। क्लोजली देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली बी ऑप्शन आएगा 0.165। समझता है क्या, देखो ईजी है, बस थोड़ा दिमाग चाहिए जो कि आपके पास है। 140 इफ x, बस दो समय, इफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 is 1/3 times probability of 3। probability of t का 2 का फॉर्मूला e raised to -m into m raised to 2 upon 2 फैक्टोरियल। 1/3 ऐसे रहेगा, 3 का फॉर्मूला e raised to -m into m raised to 3 upon 3 फैक्टोरियल। क्या कैंसिल होगा सर, ये कैंसिल हो गया, m 2 बार m 3 बार, तो 2 बार उड़ गया। 1 अपॉन व्हाट इज़ 2 फैक्टोरियल 2, ये 1/3 और ये 1 अपॉन व्हाट इज़ 3 फैक्टोरियल 6। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, अरे इधर 3 था ना, तो एक m बचेगा, सॉरी, तो ये हो गया 1, ये m अपॉन 9 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से कुछ तो ना इसमें पूछा गया भी, वो पता नहीं मुझे, शायद स्टैंडर्डेशन पूछा रहेगा। तो m इज इक्वल टू 9 आएगा, तो आपको स्टैंडर्डेशन ही बोला रहेगा, स्टैंडर्डेशन इज रूट ऑफ m, तो ये हो जाएगा √9 दैट इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, इधर SD पूछा रहेगा शायद से, तो आंसर आएगा 3। फिर समझा ना? हाँ सर। नेक्स्ट आओ, लास्ट, ये अभी जून 24 का पेपर में आया था। मीन 4 दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस पूछा है। मीन 4 दिया मतलब m का वैल्यू कितना है 4, 2 सक्सेस का पूछा है, क्या आएगा फॉर्मूला, e raised to -4 इंटू 4 raised to 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। e raised to -4 को यू कैन ऐड 1 अपॉन e raised to 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 फैक्टोरियल 2, 16 अपॉन 2 8, तो आंसर आएगा 8 अपॉन e का पावर 4, 8 अपॉन e का पावर 4 दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। समझा?
तो इस तरह से हमने सारे पॉइजन के सम्स कवर कर लिए हैं जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का था। आप देखना इसमें से 3 से 4 सम ऐसे जिसके कैलकुलेशन वास्ट है, नहीं तो बाकी सम डुएबल है। और आप देखो 2 ही टाइप का सम आता है, एक में मीन पूछता है या तो पॉइजन का फॉर्मूला पे सम आता है। तो प्लीज़ पॉइजन भी आप करके जाना, बाइनोमियल और पॉइजन करके जाओ, आपके 3 से 4 मार्क तो श्योर हो ही जाएंगे इस टॉपिक का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ना है तो छोड़ दो, मैं वैसे भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि नॉर्मल का शायद वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिकॉज नॉर्मल बहुत लोग को समझता ही नहीं है। देखता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में लिमिट्स का बनाने वाला हूँ, बिकॉज लिमिट्स भी आप कर सकते हो 2 मार्क के लिए। शॉर्टकट वगैरह टाइप ऑफ सम्स जो आता है वो आप कर ही सकते हो अटेम्प्ट, तो आपके लिमिट्स भी कवर हो जाएंगे। फिर टाइम मिला तो डेरिवेटिव और एक मॉक टेस्ट पेपर 2 जो अब इंस्टीट्यूट का होगा, अभी रिसेंट कुछ होगा, वो सोल्यूशन बना के हम ख़त्म कर देंगे सितंबर अटेम्प्ट के लिए। फिर मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊँ, वो देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है, तो वो सब भी प्रोवाइड करूँगा। क्लियर? सो प्लीज़ प्रैक्टिस करना एंड डू कंसिडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबिंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू वेल इन योर लाइफ।